तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे एक घर से भागा हुआ लड़का टोक्यो आता है और वो वहाँ हिना से मिलता है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा मैं उसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो जाके पहले पार्ट 1 देखे ताकि आपको स्टोरी प्रॉपर समझ में आए। बाकी बिना किसी बकवास के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हिना और उडाका की कैसे दोस्ती हो जाती है और उडाका अभी हिना से मिलने हिना के घर आया होता है। हिना बोलती है बड़ी देर कर दी तुमने, रास्ता भूल गए थे क्या? उडाका बोलता है नहीं तो। हिना बोलती है अंदर आ जाओ। उडाका हिना के घर में आ जाता है और हिना से पूछता है क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? हिना बताती है नहीं, मेरे साथ एक मेरा छोटा भाई भी रहता है। हिना बोलती है तुमने कुछ खाया है? उडाका बोलता है नहीं अभी तो नहीं खाया। हिना बोलती है चलो मैं हम दोनों के लिए लंच बना कर लाती हूँ। और थोड़ी देर बाद हिना लंच बना कर ले आती है और ये दोनों लंच करते हैं और उडाका हिना को एक बिजनेस आइडिया देता है। उडाका बोलता है तुम असली सनशाइन गर्ल हो और तुम वेदर को कंट्रोल कर सकती हो। हिना बोलती है हाँ। उडाका बोलता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोगों की मदद करते हैं और उसके बदले हम उनसे पैसे चार्ज करेंगे, मतलब हम उनके कहने पे बारिश बंद करेंगे और ताकि वो अपना काम कर सके और हम उनसे रोकड़ा चार्ज करेंगे। हिना बोलती है हाँ कर तो सकते हैं लेकिन ये गलत नहीं होगा, मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। हिना बोलती है क्या हमें ये करना चाहिए? उडाका बोलता है तुम असली सनशाइन गर्ल हो ना और तुम प्रे करके बारिश भी बंद करवा सकती हो और तुम जॉब भी तो ढूंढ रही हो ना। हिना बोलती है हाँ ढूंढ तो रही हूँ लेकिन ये काम थोड़ा अजीब है, मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करूंगी। उडाका बोलता है ये क्लब में काम करने से तो बेहतर है ना। और ये बोलते हुए हिना को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा होता है। हिना बोलती है उडाका तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उडाका बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो। और इसके बाद ये दोनों एक पोस्ट बनाते हैं जहाँ ये एक बार के 3000 येन चार्ज करेंगे, मतलब इनकी सर्विस जो भी लेगा उससे ये 3000 चार्ज करेंगे बारिश बंद करने के। और ये पोस्ट बना लेते हैं। उडाका इसको इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और इतने में हिना का छोटा भाई भी आ जाता है। उडाका इसको देखकर बोलता है तुम तो वही हो ना जो उस दिन बस में मिले थे। हिना उडाका से बोलती है इससे मिलो, ये है मेरा छोटा भाई नागी और नागी ये है उडाका मेरा नया बिजनेस पार्टनर। नागी इन दोनों को इग्नोर करके फ्रिज में कुछ लेना चला जाता है और जो इन्होंने पोस्ट डाली थी इंटरनेट पे उस पर एक रिप्लाई भी आता है। वो चाहते हैं कल स्ट्रीट मार्केट के यहाँ बारिश नहीं हो ताकि वो अपना काम कर सकें। और हम दूसरे दिन देखते हैं ये तीनों जाते हैं वहाँ बारिश बंद करने। ये चाचा बोलते हैं अरे इन बच्चों से कुछ भी नहीं होगा यार, इनको फारिग कराओ। और थोड़ी देर में देखते हैं ये काम कर गया, सारे काले बादल हट जाते हैं और धूप निकल जाती है। ये सारे बहुत खुश होते हैं और इन्हें पैसे भी देते हैं इस काम के। और हम देखते हैं इनका काम ये चल जाता है। बहुत सारे रिप्लाई आते हैं इनकी पोस्ट के नीचे। ये तीनों बहुत सारी जगह जाते हैं बारिश बंद करवाने और सब जगह ये काम कर देते हैं। और हम देखते हैं एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है लेकिन वो बारिश की वजह से रुका हुआ है। वो इनको हायर करते हैं बारिश बंद करवाने। उडाका मैनेजर से जाकर मिलता है। मैनेजर बोलता है क्या तुम्हारी सनशाइन गर्ल ये कर भी पाएगी? उडाका बोलता है क्या आप पूरी तरह हमारे आश्रय पर हैं? मैनेजर बोलता है शायद हाँ, पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है और मैं इसे चाहकर भी पोस्टपोन नहीं कर सकता और ये कह सकते हैं कि हम तुम्हारे भरोसे ही हैं। और हम इसके बाद हिना को देखते हैं जो पूरी रेडी है प्रे के लिए और सबकी नजरें हिना पर ही होती हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आज का इवेंट नहीं होगा। हिना प्रे करती है और बारिश बंद हो जाती है और आसमान खुल जाता है और सब हैरान होते हैं हिना पर। और हम देखते हैं इनका फायरवर्क्स इवेंट स्टार्ट हो जाता है। हिना उडाका से बोलती है लगता है मुझे प्यार हो गया अपने काम से सनशाइन गर्ल बन के और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उडाका, इसके लिए शुक्रिया उडाका। इसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर शुगा अपनी मदर इन लॉ से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? और मिस्टर शुगा की मदर इन लॉ मना कर देती हैं। और हम देखते हैं मिस्टर शुगा नासुमी की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और उडाका के बारे में पूछते हैं। नासुमी बताती है वो दूसरे काम में बिजी है। मिस्टर शुगा बोलते हैं क्या मतलब है दूसरे काम में बिजी है? नासुमी बोलती है वैसे तुम उसको काम के कितने पैसे देते थे? मिस्टर शुगा नासुमी को 3 उंगली दिखाते हैं। नासुमी बोलती है क्या बस तुम 30,000 येन देते थे? कितने कंजूस हो तुम। मिस्टर शुगा बोलते हैं नहीं 3000 येन। नासुमी बोलती है क्या तुम्हें पता है ना तुम पर केस भी हो सकता है, एक बच्चे को इतनी कम सैलरी देने पर उससे गुलाम समझा है क्या तुमने? मिस्टर शुगा बोलते हैं एक तो वो हमारे साथ फुकट में रहता है, दूसरा वो फ्री में खाना खाता है और तीसरा उसका फोन का बिल, और उसे क्या चाहिए? नासुमी बोलती है इसलिए तो उसने दूसरा काम ढूंढ लिया। और इसके बाद नासुमी और मिस्टर शुगा एक इंटरव्यू लेने जाते हैं चाचा का। नासुमी चाचा से बोलती है आप वेदर के बारे में क्या कहना चाहते
हैं जो वेदर बिगड़ा हुआ है। चाचा बोलते हैं किसने कहा वेदर बिगड़ा हुआ है, वेदर इंसानों के हिसाब से खुद को बदलता रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मौसम खराब है। पुराने जमाने के लोगों को सब पता होता था। पहले हर गांव में और देश में एक ऐसी लड़की होती थी जिसके पास पावर होती थी मौसम को कंट्रोल करने की, लेकिन उसकी किस्मत सबसे खराब होती थी। और हम देखते हैं मौसम वाकई में बहुत खराब है। हमें दिखाया जाता है 2 पुलिस वालों ने इस लेडी को पकड़ लिया होता है और इससे पूछ रहे होते हैं इस तस्वीर में तुम ही हो ना, और ये लड़के को तुम जानते हो? ये लेडी बोलता है नहीं, मैं इसे नहीं जानता। पुलिस वाले हुडाका को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ हुडाका और नागी बैठे होते हैं। हुडाका नागी से पूछता है मैं हिना को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं? नागी बोलता है तुम उसे एक रिंग दे सकते हो। हुडाका बोलता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मैंने एक लेडी से भी पूछा था इसके बारे में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, वो सब बकवास कर रही थी। नागी बोलता है मान भी जाओ हुडाका, तुम उससे प्यार करने लगे हो। ये सुनकर हुडाका का पूरा मुंह लाल हो जाता है। हुडाका बोलता है नहीं नहीं। नागी बोलता है कम ऑन हुडाका, मुझे पता है तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। एक आदमी के लिए सबसे बुरी चीज है खुद को ना समझना। हुडाका बोलता है ये बच्चा ही है ना। नागी बोलता है तुम उसको उसके बर्थडे पर प्रपोज कर दो। हुडाका बोलता है प्रपोज? नागी बोलता है हमारे माँ बाप के गुजरने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिना पर आ गई ना, उसने अपना बचपन जिया और वो अपनी जवानी भी बर्बाद कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ी बड़ों वाली हरकतें करे और मुझे लगता है कि तुम उसके लिए परफेक्ट लड़के हो। इसके बाद हुडाका एक रिंग लेने जाता है हिना के लिए और वो एक रिंग पसंद भी कर लेता है और इस लड़की से पूछता है जिसके लिए मैं ये रिंग ले रहा हूँ क्या उसको ये पसंद आएगी? वो लड़की बोलती है तुमने 2 घंटे में ये पसंद की है, पक्का उसे पसंद आएगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे भी ये पसंद आती। और तुम में से किस किस ने इस लड़की को पहचाना? जिसने नहीं पहचाना मैं उसे बता दूं ये यूर नेम की मित्सुआ है। और मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे यूर नेम एक्सप्लेन करना चाहिए? कमेंट में बताओ। एनीवेज इसके बाद हमें हुडाका बता रहा होता है कि कल सनशाइन गर्ल का आखिरी काम है। एक बाप ने रिक्वेस्ट की है कि कल पार्क का मौसम अच्छा हो ताकि वो अपनी बेटी के साथ खेल सके। और वो बाप कौन है? वो है मिस्टर शुगा जो अपनी बेटी के साथ खेलना चाहते हैं। उनकी वाइफ की डेथ हो गई है और उनकी बेटी अपनी नानी के साथ रहती है। मिस्टर शुगा बताते हैं मेरी बेटी को अस्थमा है तो उसकी नानी उससे मुझे मिलने नहीं दे रही थी, तुम्हारा मौसम क्लियर करने का शुक्रिया। और इतने में यहाँ नासुमी भी आ जाती है। हुडाका मिस्टर शुगा से बोलता है आपकी जीएफ आ गई, अब आप कैसे निकलोगे यहाँ से? मिस्टर शुगा हंसते हैं और नासुमी को बोलते हैं हुडाका को लगता है कि तुम मेरी जीएफ हो। नासुमी बोलती है क्या तुम इतने टाइम से मुझे ऐसी लड़की समझ रहे थे? हिना बोलती है कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। हुडाका बोलता है मुझे किसी ने बताया ही नहीं, क्या आप इनकी रिश्तेदार हैं? हुडाका मेरी बात सुनो। हुडाका अपना मुंह पर करता है और उसकी नजर नासुमी के पोम पर जाती है। नासुमी बोलती है क्या तुम फिर से मेरे पोम देख रहे हो? हुडाका बोलता है नहीं नहीं मेरी गलती से नजर गई। इसके बाद मिस्टर शुगा और हुडाका बच्ची के साथ खेलने चले जाते हैं। नासुमी बताती है कि हुडाका बिल्कुल मिस्टर शुगा की तरह है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। मिस्टर शुगा और नासुमी डिनर करने के लिए जा रहे हैं और नागी भी साथ में जा रहा है। इसके बाद हुडाका हिना को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और हुडाका का प्लान है कि हिना को रास्ते में प्रपोज करेगा। हुडाका हिना को आवाज लगाता है, हिना बोलती है क्या, लेकिन हुडाका कुछ कह नहीं पाता। हिना बोलती है क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? हुडाका बोलता है नहीं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हिना बोलती है मैं तुमसे बहुत टाइम से कुछ कहना चाहती थी। हिना बोलती है मैं तुमसे। हिना की तरफ अजीब से पार्टिकल्स निकलते हैं और हिना गायब हो जाती है। हुडाका हिना को आवाज लगाता है हिना तुम कहाँ हो? हिना की आवाज आती है हुडाका और हम देखते हैं हिना आसमान से जमीन पर आ रही है। और इसके बाद हिना बताती है कि कैसे वो सनशाइन गर्ल बनी। और हम इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं पूरे 1 साल पहले का, जब हिना की मोम एडमिट थी हॉस्पिटल में। हिना चाहती थी कि वो अपनी मोम के साथ सनलाइट देखे। वो पूरे दिन प्रे करती है, फिर उसे सनलाइट दिखाई देती है, वो उसका पीछा करती है और वो हॉस्पिटल की छत पर आ जाती है। हॉस्पिटल की छत पर उसे एक गेट दिखता है, वो उस गेट को पार करती है तो फिर कुछ होता है और जब से हिना के पास ये पावर है और फ्लैशबैक खत्म होता है और ये घर भी पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं हिना के घर पर पुलिस आई होती है। हिना हुडाका को बोलती है तुम अंदर ही छुपे रहना हुडाका। हुडाका मन में बोलता है पुलिस यहाँ क्या कर रही है? पुलिस वाले हिना को हुडाका की तस्वीर दिखाते हैं और बोलते हैं तुमने इस लड़के को यहाँ देखा है? मैंने सुना है कि ये लड़का यहाँ देखा गया है। हिना बोलती है मैंने इसे नहीं देखा, क्या मैं जान सकती हूँ इसने क्या किया है? पुलिस वाला बोलता है उसके पेरेंट्स ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट की है कि तुम यहाँ अकेली अपने भाई के साथ नहीं रह सकती, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और हम कल आएंगे चाइल्ड डिपार्टमेंट के साथ। और ये कहकर यहाँ से चले जाते हैं। हिना हुडाका से बोलती है अब मैं क्या करूँ, वो हमें अलग कर देंगे। हुडाका बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। और हुडाका के फोन पर मिस्टर शुगा की कॉल आती है। हुडाका नीचे जाता है मिस्टर शुगा के पास। मिस्टर शुगा बताते हैं कि सुबह में पुलिस उनके ऑफिस में भी आई थी। मिस्टर शुगा बोलते हैं माफ करियो छोटे, मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुझे नहीं जानता और अब तू ऑफिस में नहीं आ सकता और ये ले ऑफिस छोड़ने का गिफ्ट। मिस्टर शुगा हुडाका को कुछ पैसे देते हैं और हुडाका वापस आ जाता है हिना के घर पर और हिना कपड़े पैक कर रही होती है। वो भी यहाँ से जाने की तैयारी
तैयारी कर रही है। हिना उडाका से बोलती है मेरी मानो तो तुम वापस घर चले आओ, हमारी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पास घर तो है। उडाका बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि हम साथ में जाएंगे। नागी बोलता है ये हुई ना बात। और हम देखते हैं टोक्यो का वेदर बहुत खराब है और सब न्यूज वाले यही कवर कर रहे हैं कि आज बहुत तेज तूफान आने वाला है। सब अपने घरों में रहे, सब फ्लाइट्स भी बंद हो गई हैं। टोक्यो के सारे शहर धीरे धीरे डूब रहे हैं। और हम देखते हैं हमारी बच्चा पार्टी निकल गई है घर से। ये तीनों बहुत सारी होटलों में जाते हैं स्टे करने के लिए, लेकिन इनको कोई भी रूम नहीं देता इनकी एज की वजह से, और किसी होटलों के तो सारे रूम ही बुक हैं। ये तीनों रोडों पर घूम रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम नात्सुमी को देखते हैं जो घर आई होती है। नात्सुमी बोलती है देखो शुगा, अगस्त में बर्फ पड़ रही है, कितनी ठंड है आज। अरे नात्सुमी, जिसको लगे ठंड वो पकड़ ले मेरा हाथ बोल रहा था, तुम क्या समझे वे। नात्सुमी बोलती है उडाका किधर है। मिस्टर शुगा बोलते हैं मैंने उसे निकाल दिया। नात्सुमी बोलती है क्या तुमने उसे निकाल दिया, बहुत गलत किया तुमने, तुम्हें पता नहीं है आज का वेदर कितना खराब है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कितने मतलबी हो। और हम दूसरी तरफ देखे तो इन तीनों को पुलिस वालों ने रोक लिया होता है और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो बच्चों, तुम्हें पता नहीं है आज का वेदर कितना खराब है। हिना आगे आती है और बोलती है असल में हम घर ही जा रहे हैं और ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। पुलिस वाला हिना से उसकी आईडी मांगता है और दूसरा पुलिस वाला उडाका को पहचान जाता है। उडाका हिना को बोलता है भाग जाओ हिना, और उडाका खुद भी भाग जाता है। पुलिस वाला उडाका को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और उसे पकड़ भी लेता है। हिना उडाका को बचाने के लिए उसके पास जाती है और पुलिस वालों को धक्का देती है और आसमान की तरफ हाथ जोड़ के बोलती है मदद करो। तभी आसमान से बहुत तेज बिजली गिरती है एक ट्रक पर और बहुत तेज ब्लास्ट होता है। उडाका हिना को और नागी को यहाँ से लेता है और भाग जाते हैं। और इसके बाद ये जाते हैं एक होटल में। लकीली इस होटल में इनको एक रूम मिल जाता है और वो ये रूम ले लेते हैं और रूम में जाके चैन की सांस लेते हैं। बच गए आज तो। और हम देखते हैं इनका रूम बहुत अच्छा होता है। नागी बोलता है चलो साथ में नहाते हैं। ये दोनों बोलते हैं तुम पागल हो क्या। नागी बोलता है लड़के लड़के तो साथ में नहा ही सकते हैं ना। इसके बाद उडाका और नागी साथ में नहाते हैं और इसके बाद हिना की बारी होती है, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद ये बहुत अच्छा खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और ये तीनों आखिरी बार हंसते हैं। उडाका गॉड से प्रे करता है कि हमें कभी अलग ना करें। और रात में उडाका हिना को वही रिंग देता है जो इसने इसके बर्थडे के लिए ली थी। हिना रिंग देखती है और बहुत खुश होती है और हिना उडाका से पूछती है क्या तुम चाहते हो कि बारिश बंद हो जाए। उडाका बोलता है शायद हाँ। हिना बोलती है मुझे खुद का सेक्रीफाइस करना होगा। उडाका बोलता है क्या। हिना बोलती है नात्सुमी ने मुझे सनशाइन गर्ल की पूरी स्टोरी बताई थी कि उसे खुद का सेक्रीफाइस करना होता है फिर मौसम सही हो जाता है, तो मुझे खुद का सेक्रीफाइस करना होगा फिर मौसम सही हो जाएगा। उडाका बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो पूरे दिन बकवास करती रहती है। और हिना अपने कपड़े उतार देती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब हो रही है। हिना बोलती है जितनी बार मैं प्रे करती हूँ उतनी बार मेरी बॉडी का कुछ हिस्सा गायब हो जाता है, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं धीरे धीरे गायब हो जाऊंगी और फिर बारिश बंद हो जाएगी। उडाका रोने लग जाता है। उडाका बोलता है तुम कुछ नहीं करोगी, हम तीनों हमेशा साथ में रहेंगे। उडाका हिना को रिंग पहनाता है और बोलता है मुझसे एक वादा करो हिना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और ये दोनों बहुत रोते हैं। क्या हिना बच पाएगी और क्या उडाका को उसका प्यार मिलेगा, ये जानेंगे फाइनल पार्ट में। इसके बाद वाला फाइनल पार्ट होगा और मैं बहुत जल्द लाऊंगा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपके भाई को इजाजत दें। गुड बाय, सायोनारा।